हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश में आप सभी का स्वागत है। तो एक्सेल फॉर मार्केटिंग के इस न्यू सेशन में मॉड्यूल 3 में आज हम देखेंगे बेसिक फार्मूला फॉर मार्केटिंग। तो इस सेशन में हम 4 वीडियो लेकर आएंगे और चारों वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस फार्मूलाज बताऊंगा और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा, ताकि ये जो फार्मूलाज है, ये जो फंक्शंस है, इसको आप अच्छे से सीख सके और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो सेशन 1, जिसमें आज हम देखेंगे कि सम फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे, सम प्रोडक्ट का हम कैसे यूज करेंगे और एवरेज फंक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सम से स्टार्ट करते हैं। तो सम फंक्शन में बेसिकली आपको करना क्या है कि सम फंक्शन आपका यूज किया जाता है किसी भी रेंज को ऐड करने के लिए। इट मींस कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, नंबर वैल्यू है जिसको आपको ऐड करना है, तो आप सम फंक्शन का यूज करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, तो मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर एक फाइल दिया है और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरह से फाइल पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंपली मैं आपको ये कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो सिंपली करना क्या है, आपको देखिए आप इक्वल टू देंगे और सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और आपको क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर कर देंगे, तो मेरा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, यानी कि ये इन तीनों को ऐड कर दिया। उसी तरह से अगर हमको वर्टिकली ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू दूंगा। कोई भी फॉर्मूला फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वल टू देना कंपलसरी होता है। देन फंक्शन का नेम लिखेंगे सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको रेंज देना है। रेंज क्या होता है, तो रेंज आपका बहुत सारा सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग सेल और एंड सेल का वैल्यू देना होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल का नेम कैसे पढ़ते हैं, तो N7:N9, यानी कि ये जो आपका 100 है ये N7 पे है और ये जो 300 है ये N9 पे, और बीच में कोलोन दिया ताकि इसके बीच में जितना भी डेटा होगा वो सबको साथ में ऐड करेगा। और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर दिए। तो इस तरह से आप ऐड करेंगे। देन सिंगल सिंगल सेल को हम कैसे ऐड करते हैं, तो इसका मैं 2 तरीका आपको बताता हूँ। एक फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं कि आप सम दे दिए, देन इसको सिलेक्ट करेंगे जिसको भी आपको ऐड करना है, देन कॉमा देंगे हम लोग, दूसरे वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको ऐड करना है, देन कॉमा देंगे हम लोग, तीसरे वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको ऐड करना है। तो इस तरह से मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आपका ये कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ऐड करना है। या फिर अगर आपको इक्वल टू सम दिया, अब आपको प्रैक्टिस करना है, तो देखिए ये N13 में है, तो मैं यहाँ पे लिखा N13, देन मैं कॉमा दिया। उसके बाद मेरा जो 200 वाला सेल है ये मेरा है 2, तो O14 मैंने दे दिया। देन कॉमा दे के ये वाला जो वैल्यू था यहाँ पर, ये मेरा P13 में था, तो मैंने दे दिया P13, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। देखिए इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया कि जब मैं फॉर्मूला टाइप कर रहा था तो ये इनसाइड चला जा रहा था और ये वाला वैल्यू मुझे नहीं दिख रहा था। तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट चेंज कर लेना है। तो फिर आप लिखेंगे तो वैसा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इट मीन्स फॉर्मूला आगे जाएगा, बैक नहीं होगा। देन मल्टीपल रेंज की बात करें, अगर आपके पास बीच में गैपिंग छोड़ के आपके पास बहुत सारे रेंज होते हैं जिसको आपको ऐड करना होता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सम यूज करेंगे, इक्वल टू सम, और आपको क्या करना है, पहले रेंज को सिलेक्ट करना है, देन कॉमा यूज करना है, उसके बाद दूसरे रेंज को सिलेक्ट करना है, देन आप ब्रैकेट क्लोज। अगर आपके पास इस तरह से बहुत सारे रेंज है तो कॉमा देके अलग अलग रेंज को सिलेक्ट करें, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो आपका जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको और एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ सम के। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सेल्स रिपोर्ट है और आपका जो सेल्स अमाउंट है वो पूरा लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। अब ये जो डेटा है ये सारे को मुझे एक बार में ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ ऑटो सम के थ्रू। देखिए यहाँ पे ऑटो फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं ऑटो सम। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, सीरीज में जो भी अवेलेबल होगा वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला के अंदर आ जाएगा और एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट ऐड हो जाएगा। लेकिन इस तरह के फंक्शन में एक प्रॉब्लम ये होता है कि सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस वैल्यू को आपको ऐड नहीं करना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ है या आपका कंपनी का एम्प्लॉय आईडी है, उस वैल्यू को आपको ऐड नहीं करना है। तो जब आप ऑटो सम करते हैं तो ऑटो सम क्या करता है, उन वैल्यू को भी ले लेता है जो उसके साथ में, क्योंकि ये भी नंबर वैल्यू है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि इसको एडजस्ट करना होगा कि आपको कहाँ तक ऐड करना है, देन आप एंटर करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी ऑटो सम यूज करें तो आप सिलेक्शन करके ऑटो सम करें। इट मीन्स कि आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, जहां पे रिजल्ट चाहिए वो भी सेल ले लीजिए और सिंपली ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए। तो ठीक है, तो इस तरह से आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं और सम फंक्शन को आप डिफरेंट वेज में यूज करके प्रैक्टिस करें। अलग अलग वेज है आपके पास, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सिंगल, मल्टीपल रेंज,
या फिर आप ऑटो सम का यूज करके डायरेक्ट सम कर सकते हैं। अगर आपके पास दो वैल्यू है जस्ट बगल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 56 और यहाँ पे 98 लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप सम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इक्वल टू देंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देंगे, देन दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये आपका क्या करेगा, डायरेक्ट ऐड कर देगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मल्टीपल ऑप्शन यूज करें और मल्टीपल ऑप्शन यूज करके आप देखें कि सम फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है। देन हम लोग सम प्रोडक्ट की बात करेंगे। सम प्रोडक्ट में क्या होता है, अब हम लोग फिर से सम करेंगे, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा दूसरे वे में सम का तरीका बताऊंगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर स्टॉक का लिस्ट है कि आपके पास टायर्स है, फिल्टर्स है, देन बल्ब्स है, जो कि आपने सेल किया है इतना इतना यूनिट और उसका प्राइस इतना था, तो टोटल वैल्यू कितना होगा। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि 100 इंटू 5 कितना हुआ, देन 10 इंटू 2 कितना हुआ, देन 2 इंटू 3 कितना हुआ। उसके बाद आप तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, तब जाके आपका फाइनल अमाउंट निकलेगा। तो सम प्रोडक्ट आपका इस सॉल्यूशन को लेके आता है कि अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स आइटम है, मल्टीपल प्राइसेस है, तो आप डायरेक्ट उसका अमाउंट को कैसे इवेलुएट करेंगे, आपको हर एक सेल को कैलकुलेट करना नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीका आपको बताता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए मुझे निकालना है, तो सिंपली लोग क्या करते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। टोटल लिखा, इक्वल टू दिया, एक यूनिट, तो यूनिट मल्टीप्लाई प्राइस, तो आपका ये निकला टायर्स का वैल्यू। देन मुझे निकालना है फिल्टर्स का वैल्यू, तो मैं इक्वल टू दूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, देन मल्टीप्लाई के लिए स्टार साइन होता है, देन दूसरा वैल्यू सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। देन इसको मुझे निकालना है बल्ब का वैल्यू, इसको सेलेक्ट किया, सोल्ड यूनिट मल्टीप्लाई प्राइस, इंटर कर दिया, और उसके बाद मैं इन तीनों को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो इक्वल टू सम किया, ब्रैकेट ओपन किया, देन मैं इनको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो इस तरह से मेरा रिजल्ट आया। तो ये एक बड़ा प्रोसेस हो गया, जिसके बेसिस पे आपको फाइनली पता चला कि टोटल वैल्यू कितना हम सेल किए हैं। देन अगर आपको टोटल सेल्स वैल्यू डायरेक्ट निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में मैं सबसे पहले यूनिट सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं प्राइस भी ले सकता हूँ, दोनों में से कोई भी एक रेंज ले लें। देन कॉमा देके दूसरे एरे को लें, दूसरे रेंज को लें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। देखिए ये डायरेक्ट आपका क्या किया, रिजल्ट इवेलुएट कर दिया। तो कभी भी आपको प्रोडक्ट का डायरेक्ट अगर किसी क्वांटिटी के बेसिस पे रिजल्ट चाहिए होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट है, मल्टीपल उसका प्राइस है और क्वांटिटी है, तो उसके बेसिस पे आप डायरेक्ट सम प्रोडक्ट करके आप एक प्रोडक्टिव मैनर में रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं, तो इसको आप यूज करें, क्योंकि मार्केटिंग में जब ये आप यूनिट सेल का आप स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको देखना होता है कि आप कितने क्लाइंट्स को कितना यूनिट सेल किए, कितना प्राइस था, तो आपको टोटल इवेल्युएट करना हो कि एक्चुअली में आप कितना सेल किए हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलता है। तो वो सारे चीजों को आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं सम प्रोडक्ट की हेल्प से। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे एवरेज की। एवरेज अगर हम लोग देखते हैं, तो एवरेज मीन्स होता है मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू मीन्स कि जैसे 10, 20 और 30 है, तो इसका एवरेज होगा 20। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स को आपको ऐड करना है और डिवाइड करेंगे जितना नंबर से, यानी कि 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाई 3, 4 नंबर है तो डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पर मैंने टेम्परेचर और रेन का कुछ वैल्यू लिया है, जिसके बेसिस पे मुझे एवरेज बताना है। तो मुझे देखना है कि 1 वीक में कितना टेम्परेचर था, उसके बेसिस पे मुझे एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। उसी तरह से रेन का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इनको क्या करूंगा, सिंपली एवरेज फंक्शन से कैलकुलेट कर लूंगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, देखिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दूंगा, मैं एवरेज लिखूंगा और मुझे सिंपली क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है, मंडे टू संडे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका एवरेज निकल गया। उसी तरह से मुझे रेन का निकालना है, तो मैं इक्वल टू दूंगा, देन एवरेज लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा रेंज को, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो इस तरह से आप सिंपली एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लाइन से सबका एवरेज कैलकुलेट करें, और एवरेज को कैलकुलेट
इजिली आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप है। तो इस तरह से आप सम प्रोडक्ट का और एवरेज का यूज करें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हर जगह पर यूज इसका किया जाता है। स्पेशली सेल्स में एवरेज का यूज बहुत ज्यादा होता है। सम प्रोडक्ट का यूज करके आप प्रोडक्टिव मैनर में कैलकुलेशन कर सकते हैं डायरेक्टली, और सम का तो यूज होगा ही होगा। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। अगले सेशन में हम डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।